प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः टेप क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर राकेश मेहर आपको राजस्थान की लगातार वीडियो डाल रहा था, लेकिन कल का थोड़ा सा मिस हो गया था। आज मैं पुनः राजस्थान के संदर्भ में ही आपसे परिचर्चा कर रहा हूं, और वो है राजस्थान में अंग्रेजी संधि। राजपूताना राजस्थान में हमारे रजवाड़ी रियासतों के शासकों ने किस प्रकार से अंग्रेजों से संधि की, इसके संदर्भ में कई प्रश्न अब तक आ चुके हैं, लेकिन उनमें गलत होने की संभावनाएं बहुत अधिक रहती हैं। मैं आपसे राजपूताना में अंग्रेजी संधि, तो सबसे पहले एक प्रश्न बनता है कि राजस्थान में अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास करने वाले पहले शासक, या प्रश्न आएगा पहली रियासत। इस टाइप से प्रश्न पूछेगा कि अंग्रेजों से शायद संरक्षण या अधीनस्थ संधि करने का प्रयास करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी, या अंग्रेजों से शायद या संरक्षण, या अंग्रेजों से सीधा ही दे देगा राजपूताना में या राजस्थान में अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास करने वाले पहले शासक। तो अगर शासक पूछे तो शासक आएगा विनय सिंह। ये शासक थे जोधपुर के शासक विनय सिंह राजस्थान के पहले शासक है जिन्होंने अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया। मारवाड़ या जोधपुर के शासक की ये संधि का प्रयास असफल रहा, लेकिन संधि हो नहीं पाई। मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान में अंग्रेजों से संधि करने का, अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास करने वाली पहली रियासत, तो आप मारवाड़ या जोधपुर करेंगे। यहाँ मारवाड़ या जोधपुर करेंगे, जहां के शासक ने 1781 ईस्वी में विनय सिंह ने ये संधि करने का प्रयास किया, लेकिन ये संधि असफल रही, संधि संपन्न नहीं हो पाई, असफल रही संधि करने में। ऐसा क्या कारण रहा कि विनय सिंह की संधि या इनकी संधि का जो प्रस्ताव था, सुझाव था, वो ब्रिटिश सरकार ने ठुकरा दिया। वो थी अंग्रेज, और प्रश्न आपको ऐसे दे दिया जाए कि राजस्थान में अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास करने वाले जोधपुर के शासक कौन थे? विनय सिंह। राजस्थान में अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास करने वाली पहली रियासत जोधपुर, और शासक पूछे तो विनय, और समय पूछे तो 1781। लेकिन ये संधि क्यों नहीं हो पाई? इस टाइप का अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो आप बड़े कंफ्यूज होंगे। उसमें कारण भी दे दिए जाए तो उसमें आप करके आओगे अंग्रेज और मराठों के बीच, अंग्रेज और मराठों के बीच सालवाई की संधि होने के कारण, अंग्रेज और मराठाओं के बीच सालवाई की संधि के कारण इनका प्रयास, इनकी मेहनत असफल हो गई, और ये मारवाड़ रियासत का विनय सिंह का ये संधि का पहला प्रयास असफल हो गया। तो याद रहे, अंग्रेज और मराठाओं के बीच
सालवाई की संधि के कारण ये मारवाड़ का पहला प्रयास, राजपूताना के इतिहास का पहला प्रयास असफल रहा। ये याद रखना है आपको। अब इसके अलावा संधि किस प्रकार से की, किस रियासत ने कब की, ये बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ बनते हैं। वो मैं आपको बड़े ढंग से, देखिए मैं आपको पूरा बता रहा हूं, एक साथ देखिए। हमारे राजस्थान में अंग्रेजों ने एक तो की थी सायक संधि, एक तो की सायक संधि और एक थी अधिनस्थ या पार्थिक संधि। ये दो प्रकार की संधि थी। ये दो प्रकार की अंग्रेजों ने राजस्थान में संधि की थी। पहली संधि को देखिए। प्रश्न आपसे आता है, राजस्थान में अंग्रेजों से सायक संधि का ये सिद्धांत भारत में किसने प्रारंभ किया? तो भारत में ये लॉर्ड बेलेंजली ने, ये बेलेंजली इसके जनक थे। लॉर्ड बेलेंजली इसके जनक थे। और राजस्थान में लॉर्ड लेक, पहली संधि लॉर्ड लेक के प्रयासों से हुई। और सायक संधि करने वाली पहली रियासत, अब ध्यान से सुनिए, राजस्थान में सायक संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? या पहले रियासत, तो पहली रियासत पूछे तो पहली रियासत थी भरतपुर। भरतपुर राजस्थान की पहली रियासत है। भरतपुर राजस्थान की पहली रियासत है, याद रखना है बेटा। भरतपुर राजस्थान की पहली रियासत है जिसने 29 सितंबर 1803 में लॉर्ड लेक के प्रयासों से भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने ये संधि की थी। तो देखिए शासक कौन थे? एक बहुत अच्छा प्रश्न यहां बनकर तैयार हो गया। एक बार दोबारा देखिए, मैं आपको और क्लियर करूंगा। अभी 2 मिनट रुकिए। शासक, प्रश्न आए राजस्थान में सायक, अंग्रेजों से सायक संधि, कॉपी खोलकर नोट करते, आप अपनी लैंग्वेज में नोट करें। राजस्थान में सायक संधि करने वाली पहली रियासत, तो राजस्थान में सायक संधि करने वाली पहली रियासत है भरतपुर। भरतपुर रियासत ने 29 सितंबर 1803 में भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने ये संधि की थी। और मैं कहना चाह रहा हूं, इस संधि के राजस्थान में इस संधि का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड लेक को। भारत में सायक संधि का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड बेलेंजली को। और राजस्थान में सायक संधि का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड लेक को। और पहली सायक संधि की थी भरतपुर में। और भरतपुर रियासत में ये सायक संधि 29 सितंबर 1803 में हुई थी। इस समय भरतपुर के शासक रणजीत सिंह थे। कौन थे? रणजीत सिंह। याद रहे शासक रणजीत सिंह थी। लेकिन अगर प्रश्न इस तरह से नहीं आए, बेटा ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न कैसे आए। प्रभावशाली, व्यापक और विस्तृत सायक संधि करने वाली पहली रियासत या शासक। यहां प्रश्न आपको देखिए, पहली सायक संधि करने वाली पहली रियासत भरतपुर में, बिल्कुल कुछ नहीं डिस्टर्ब कर रहा हूं। सायक संधि करने वाली पहली रियासत भरतपुर है। लेकिन प्रभावशाली, व्यापक और विस्तृत सायक
संधि करने वाली पहली रियासत है अलवर। कौन है? अलवर। और शासक है बख्तावर सिंह। और ये संधि हुई थी 14 नवंबर 1803 में। एक बार ध्यान से सुन लीजिए। राजस्थान में व्यापक प्रभावशाली विस्तृत सहायक संधि करने वाली पहली रियासत पूछे अलवर। राजस्थान में प्रभावशाली व्यापक और विस्तृत सहायक संधि करने वाला पहला शासक है बख्तावर सिंह। अलवर नरेश बख्तावर सिंह ने 14 नवंबर 1803 में ये सहायक संधि की थी। तो ये तो रही सहायक संधि, याद रहे ये सहायक संधि है। सहायक संधि लाड लेक राजस्थान में ये लाड, और ये जो संधि है ये लाड लेक की नहीं है, इसमें लाड लेक का श्रेय नहीं है, इसमें है लाड मेट कॉप। चाहे आप दूसरे ढंग से बता दूंगा, एक पहली के लाड इसके ही है लाड लेक, बाकी सबके लाड मेट कॉप है। अब है अधीनस्थ संधि, ये समझिए। ये तो सिर्फ इस प्रकार की संधि है कि जिसमें ये कहा गया कि हम अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी उपनिवेश आपकी सहायता करेंगे, आपको अन्य किसी बाहरी शक्ति, मराठा है या पिंडारी है, और शक्तियों से आपकी रक्षा करेंगे। अधीनस्थ का मतलब है अधिकार स्थापित करना। तो राजस्थान में पहली अधीनस्थ संधि, पहली अधीनस्थ संधि करने वाली पहली अधीनस्थ संधि करने वाली रियासत। अगर रियासत पूछे और एक है पूछेगा आपसे शासक और एक पूछता समय, तो शासक तो थे, रियासत तो थी करौली पहली रियासत है राजस्थान की जिसने अधीनस्थ संधि की। अधीनस्थ या पार्थक संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत है करौली। और इस समय शासक थे हरवृक्षपाल उस समय यहाँ के शासक थे। और ये नवंबर 1817 में हुई थी। नवंबर 1817 में हुई थी। ये इस संधि के भारत में संधि का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। लेकिन राजस्थान में इसका श्रेय लॉर्ड मेटकॉप को दिया जाता है। सहायक संधि का श्रेय लॉर्ड लेक को दिया जाता है। अधीनस्थ पार्थिक संधि का श्रेय लॉर्ड मेटकॉप को दिया जाता है। एक बार याद रहे बेटा, सहायक संधि का श्रेय, हालांकि वैसे एक यही करवाई थी, बाकी सबके लॉर्ड मेटकॉप, लेकिन फिर भी प्रश्न ऐसे नहीं पूछेगा। प्रश्न ये पूछेगा राजस्थान में सहायक संधि का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड लेक को, क्योंकि पहले इसने करवाई थी। और राजस्थान में अधीनस्थ और पार्थिक संधि का, अधीनस्थ संधि का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड मेटकॉप को। भारत में वारेन हेस्टिंग्स को। पहली अधीनस्थ संधि करने वाली रियासत करौली है। अधीनस्थ संधि करने वाला पहला शासक हरवृक्षपाल है, जिसने पूरी डेट लिखो क्या, 15 नवंबर 1817 में करौली के शासक हरवृक्षपाल सिंह ने अंग्रेजों से अधीनस्थ संधि कर ली। लेकिन अब वही इसकी तरह का ही यहां भी प्रश्न वहां भी बनता है। वो इस प्रकार है कि प्रभावशाली व्यापक
और विस्तृत विस्तृत। राजस्थान में प्रभावशाली, व्यापक या विस्तृत। राजस्थान में प्रभावशाली अधीनस्थ संधि या व्यापक अधीनस्थ संधि या विस्तृत अधीनस्थ संधि करने वाली पहली रियासत है कोटा। कौन सी है? कोटा। और कोटा के साथ साथ झाला जालिम सिंह ने 26 दिसंबर 1817 में ये व्यापक, विस्तृत, प्रभावशाली अधीनस्थ संधि की थी। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न अगर ये आए कि राजस्थान में अधीनस्थ संधि करने वाली पहली रियासत, तो राजस्थान में अधीनस्थ संधि करने वाली पहली रियासत करौली है, जिसके शासक हरबख्शपाल सिंह ने 15 नवंबर 1817 में अंग्रेजी सरकार से लॉर्ड मेलकॉफ के प्रयासों से ये संधि की थी। लेकिन अगर प्रश्न कॉपी में नोट कर लीजिए, अगर प्रश्न ऐसे आए कि राजस्थान में प्रभावशाली, व्यापक, क्रियान्वित या विस्तृत अधीनस्थ संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी है, तो प्लीज आप कोटा करेंगे। कोटा के झाला जालिम सिंह ने 26 दिसंबर 1817 में ये संधि की थी। तो इस प्रकार से राजस्थान में ये सहायक और अधीनस्थ संधि की गई। तो आप एक बार देख लीजिए, राजस्थान में सहायक संधि का भारत में सहायक संधि का श्रेय लॉर्ड वेलिंगटन को जाता है। राजस्थान में सहायक संधि का श्रेय लॉर्ड लेक को दिया जाता है। राजस्थान में सहायक संधि करने वाली पहली रियासत भरतपुर है, जिसने 29 सितंबर 1803 में यहाँ के शासक रणजीत सिंह ने ये संधि की थी। वही रणजीत सिंह जिस पर लॉर्ड लेक ने 5 बार आक्रमण किया। लेकिन राजस्थान में प्रभावशाली, व्यापक, विस्तृत सहायक संधि करने वाली पहली रियासत अलवर है। बख्तावर सिंह ने 14 नवंबर 1803 में ये सहायक संधि की थी। बात आती है दूसरी अधीनस्थ संधि या आर्थिक संधि। इस प्रकार की जो संधि है, एक तरह की संरक्षण है। ये तो संरक्षण थी सहायक, और ये है अधीनस्थ, यानी गुलामी स्वीकार करना। अधीनस्थ आर्थिक संधि के जनक भारत में स्टेट्स को दिया जाता है सर। राजस्थान में अधीनस्थ संधि का लॉर्ड मेलकॉफ को दिया जाता है। पहली अधीनस्थ संधि करौली ने की थी, हरबख्शपाल ने 15 नवंबर 1817 में की। प्रभावशाली, व्यापक, विस्तृत कोटा ने की थी, जालिम सिंह ने की थी। ये है राजस्थान में अंग्रेजी संधि। मैं आपको इसी तरह से फिर आगे थोड़ा सा एक प्रश्न बनाना चाह रहा हूं, एक दो जिससे आपको आते हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, वो देखिए। एक प्रश्न आता है, राजस्थान में अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत। इस प्रश्न को भी आप ध्यान में रखें। राजस्थान में अंग्रेजों से संधि करने वाली, राजस्थान या राजपूताना में अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत अगर पूछे तो वह करके आना है सिरोही। राजस्थान में अंतिम रियासत है जिसने ये राजस्थान में अंग्रेजों से संधि करने वाली, क्योंकि ये मारवाड़ के अंतिम क्यों हुई, क्योंकि इस पर मारवाड़ का अधिकार था इस क्षेत्र पर। इसीलिए यहाँ के शासक शिव सिंह ने 11 सितंबर 1823 में 11 सितंबर 1823 में ये संधि की थी। तो याद रहे, अंग्रेज राजपूताना राजस्थान में अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत पूछे तो आप सिरोही करेंगे।
सिरोही के शासक शिव सिंह ने 11 सितंबर 1823 में अंग्रेजों से संधि की थी। तो ये अंतिम रियासत है। एक और प्रश्न आता है, वो ये इस प्रकार है। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, इसकी भी बात करेंगे और डिटेल, लेकिन एक प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, तो उसके बाद आप इसकी भी डिटेल बात करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा की पहले चीफ कमिश्नर और अंतिम अंग्रेजी चीफ कमिश्नर, और एक है अंतिम या प्रथम भारतीय चीफ कमिश्नर। इस 3 प्रकार से ही प्रश्न आ सकता है। प्लीज, केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा की स्थापना की बात में बाद में करूंगा। केंद्र, यहाँ तो सिर्फ एक प्रश्न बताने के लिए, तो केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा के पहले चीफ कमिश्नर है हरटे किटिंग पहले चीफ कमिश्नर है। केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा के पहले चीफ कमिश्नर हरटे किटिंग है, जबकि अंतिम अंग्रेज है वो है जॉर्ज बॉन गिल्सन। ये अंतिम अंग्रेज है, लेकिन अंतिम अंग्रेज है, इसके बाद भारत एक हमारे यहाँ का बना था भारतीय, इसलिए अंतिम और प्रथम भारतीय अगर पूछे तो वो आएगा हीरानंद रतन चंद शिव दासनी। ये अंत है। तो प्लीज ये याद जरूर आप रखें। इसी प्रकार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि एक प्रश्न है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए प्रतापगढ़ के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की? तो आप करेंगे 1804 में। 1804 में सामंत सिंह अंग्रेजों से संधि करने वाले यहाँ के शासक थे सामंत सिंह। अगर प्रश्न आता है कि अंग्रेजों से संधि करने वाले पहले शासक प्रतापगढ़ के, तो आप सामंत सिंह करेंगे। धौलपुर की अगर बात आती है, धौलपुर के शासक 1806 में धौलपुर के शासक कीरत सिंह ने अंग्रेजों से संधि की थी। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि धौलपुर का वह शासक जिसने पहली बार अंग्रेजों से संधि की थी। इसी प्रकार तो धौलपुर का शासक है कीरत सिंह। टोंक के कौन से शासक ने अंग्रेजों से पहली बार संधि करने वाले टोंक के शासक? तो 1817 में यहाँ के शासक अमीर खां पिंडारी, जो पहले नवाब भी है टोंक के, अमीर खां पिंडारी ने ये पहली बार ये संधि की थी। इसी प्रकार से प्रश्न आ जाए जोधपुर से। 1818 में जोधपुर के शासक, जोधपुर कह लीजिए, मारवाड़ कह लीजिए, मारवाड़ या जोधपुर के शासक मान सिंह पहले शासक है जिन्होंने अंग्रेजों से संधि की थी। इसी प्रकार उदयपुर 1818 में ही उदयपुर की जगह अगर आप ऐसे भी पूछ सकता है कि मेवाड़ दे दे, यहाँ के किस शासक ने पहली बार अंग्रेजों से संधि की? तो वो है भीम सिंह। अब आपको जयपुर भी याद रखना है।
जयपुर के शासक जगत सिंह। 1818 में जयपुर के शासक जगत सिंह ने जयपुर के शासक जगत सिंह ने भी अंग्रेजों से संधि की थी। जैसलमेर के शासक, अगर ऐसे तो आप किसी का पूछ लें, लेकिन 1819 में जैसलमेर के शासक मूलराज ने अंग्रेजों से संधि की थी। एक बीकानेर के और हैं, 1818 में बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने भी अंग्रेजों से सहायक और संरक्षण संधि की थी। वैसे तो आपको सभी रियासतों के याद रखने हैं, लेकिन मुख्य जैसे जोधपुर है यानी मारवाड़ है, उदयपुर है, जैसलमेर है, जयपुर है, इनके शासक को भले डेट आप याद रखें या ना रखें, डेट की कोई महत्वता नहीं है। यहाँ डेट की तो प्रथम की याद रखें, सिर्फ आप शासक तो तमाम रियासतों के याद ही रखेंगे। जैसे बांसवाड़ा के उमेद सिंह है, बांसवाड़ा के उमेद सिंह ने अंग्रेजों से संधि की थी। अब रही के सर 18 झालावाड़ के तो झाला मदन सिंह ही है, क्योंकि इसका गठन ही बाद में हुआ है। इस प्रकार से आपसे तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक बूंदी के बारे में भी याद रखें। बूंदी के शासक विष्णु, और तो मैंने आपको बताई दी, विष्णु सिंह ने अंग्रेजों से संधि करने वाला पहला शासक है। तो बूंदी के विष्णु सिंह, बांसवाड़ा के उमेद सिंह, टॉप के अमीर खां भंडारी, धौलपुर के कीरत सिंह, प्रतापगढ़ के सामंत सिंह, जोधपुर के मान सिंह, उदयपुर के भीम सिंह, जयपुर के जगत सिंह, जैसलमेर के मूलराज, बीकानेर के सूरत सिंह, करौली के हरबख्शपाल, वो तुम्हें बता ही चुका हूँ, सिरोही के शिव सिंह, भरतपुर के रणजीत सिंह, उनके मैं पहले आपको बता ही चुका हूँ। इन्होंने अंग्रेजों से पहली बार संधि की थी। तो ये इस प्रकार से अंग्रेजों से संधि करने वाली पहली रियासत, किस प्रकार की सहायक संधि, संरक्षण संधि, एक ये अंतिम संधि करने वाली रियासत सिरोही आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न बहुत बार आते हैं, इनको साथ साथ में मैंने ये लिखे हैं, आप इनको याद करें। एक बार मैंने बोला मेरे साथ आप याद करेंगे, पढ़ेंगे, एक बार आप कॉपी में लिखेंगे, एक दो बार और फेरने से ये आसानी से याद हो जाते हैं। इस प्रकार से अंग्रेजों ने राजस्थान में संधियां की। एक प्रश्न और अच्छा बनता है, वो भी मैं आपको अंतिम रूप में बता रहा हूं। देखिए, आपसे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए खैरात, ये 4 रियासत है, जैसे जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़, करौली और अलवर। याद रखना है इस प्रश्न को। ये जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़, करौली, अलवर, ये ऐसी रियासत थी जिन्होंने अंग्रेजों को ठहरा कर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या कारण था? इसका कारण ये था कि ये रियासत नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये पांचों रियासत इससे पहले अंग्रेजों से संधि करने से पहले ये मराठों को भी खैरात कर नहीं देते थे। इसीलिए इनको अंग्रेजों ने भी खैरात कर से मुक्त रखा, आजाद रखा, और इन्होंने खैरात कर नहीं दिया। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को आप जरूर याद रखें। मैं आपसे इसी संदर्भ में एक प्रश्न आता है, जैसे कई बार प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की एजीजी कौन थे? बच्चा बहुत आसानी से बता देता है, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस।
लेकिन उससे पूछ लिया जाए कि लॉरेंस राजस्थान के कौन से नंबर के एजीजी थे तो बच्चा अटक जाएगा। तो मैं बता रहा हूं राजपूताना राजस्थान के लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान में 12वें अंग्रेजी एजीजी थे। एजेंट, इसका एजीजी का पूरा अर्थ होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल, जिसे हम शॉर्ट में कह देते हैं एजीजी। तो राजपूताना राजस्थान में जो 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ये 12वें एजीजी थे। कौन से एजीजी थे? 12वें। इस प्रकार के प्रश्न आपसे ध्यान में रखना है। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप जो प्यार देते रहे ये और इसको आगे बढ़ाते रहे, वीडियो देखते रहे। कल मैं आपको अगला एक टॉपिक लूंगा, इसी के संदर्भ में लगातार आगे बढ़ूंगा। तो आप सब्सक्राइब करें चैनल। आज अभी मैं बैठा था तो कुछ विद्यार्थियों को फोन आया, सर हमें तो पता ही नहीं था। आप तो एक बार अपने साथियों को भी बताएं, कॉपी में नोट जरूर करें। मैंने आपको जो संधियों के अलग अलग तरह के जो प्रकार बताए उनको जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।